दुमदुमला चौघडा सनईचा सूर नवा उत्तरेकडून आली मग अलगद थंड हवा सजवूया हळदीने रंगवूया तिजला सोनेरी क्षणी घेऊन जाई सासरला मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ ना ढूंढबे काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस। चाचा, आखिरकार गौरी जी को घर ले आए ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू चाचा। क्या हुआ चाचा? चाचा, चाचा अब तो रिलैक्स हो जाओ, शादी हो गई है हमारी। चलिए अंधेरा करते हैं और तान के सो जाते हैं, ठीक है? नहीं मुन्ना, ये सोने का वक्त नहीं। अगर आप सो गए तो जिंदगी भर सोते रहे। अब जागने का वक्त। जागो। ये घर नहीं है मुन्ना, ये कुश्ती का अखाड़ा है। यहाँ पे हर आदमी एक दूसरे को चित्त करने की फिराक में लगा हुआ है। एक बात याद रखो, किसी पर विश्वास मत करना। क्या वो तुम्हारी अम्मा हो या हमारी? क्या बोल रहे हैं चाचा? क्या बात हुई है? मुन्ना, हमें लगा था कि हमारी माता हमारा दर्द सुन के पिघल जाएंगे, अपनी गलती सुधारेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो। इनका इरादा ठीक नहीं। पर चाचा आप क्या बोल रहे हैं? हमें तो सब खुश नजर आ रहे हैं। अगर सब खुश होते ना तो बहू रानी को कुल देवी का आशीर्वाद लेने देते। क्यों मना किया उन्होंने? हमारी चाची के वक्त भी यही किया था इन लोगों ने। मुझे इतना परेशान किया तो घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। और हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहे। चाचा दादी जी ऐसा क्यों करेंगी? अगर उन्हें गौरी जी को भगाना ही होता तो वो बहू बना के क्यों लेके आती उन्हें? चाची जी के वक्त जो हुआ शायद उसे सुधारने। नहीं मुन्ना, ये सुधरना सुधारना सब दिखावा है। ये लोग बहू रानी को भगाएंगे नहीं, लेकिन चैन से रहने भी नहीं देंगे। लेकिन हम गौरी बिटिया के साथ ये ज्यादती नहीं होने देंगे। हमारे चाची के वक्त बात कुछ और थी। मैं मजबूर था, अकेला था, चुप रहा। लेकिन आज उस पाप का पश्चाताप करने का वक्त आ गया है। हम गौरी बिटिया के आगे ढाल बन के खड़े रहेंगे। आंच तक नहीं आने देंगे उस पर। अच्छा मानते हैं गौरी जी मुंबई से हैं, उनकी भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, रीति रिवाज अलग है। घर वालों को उन्हें अपनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर गौरी जी सबको मना लेंगी। मुंबई की मुलगी है वो, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। मुन्ना, तुम अपनी अम्मा को और दादी को नहीं जानते। अगर वो मुंबई की मुलगी है ना तो ये बनारस की अम्मा है। चाचा ज्यादा नाराज लग रहे हैं आप, कुछ छुपा रहे हैं हमसे? हमें गौरी बिटिया की चिंता हो रही है। चाचा हम जानते हैं जब तक आप उनके साथ हैं ना उन्हें कुछ नहीं हो सकता।
ये करने का अधिकार सिर्फ हमारा है गौरी जी। गौरी नहीं रे, गौरी। गौरी हो या गौरी, वो तो शिव की नौरी। शिव, काय करतोयस तू? हात सोड. आता मी कोणाला घाबरत नाही. आमचं लग्न झालंय. तू माझी नवरी आहे आणि मी तुझा नव्या. सोड. नव्या नाही, नवरा. क्या बात है गौरी भाभी, आज तो बहुत हंस रही हैं आप. म्हणजे असं कुछ नहीं है, ऐसे. गौरी भाभी, आप हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हैं. अब समझ में आया कि शिव भैया ने आपके नाम पर बगावत क्यों कर दी. म्हणजे 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 वाग्याचे पंजे, कुत्र्याचे कान. तुझा लग्न सावधान. तुम्हें मराठी आती है? भाभी जरा धीरे बोलिए. इस कमरे में आप जो कुछ भी बोल रही हैं वो बाहर सुनाई नहीं देना चाहिए. आज तो आपने कह दिया है भाभी, लेकिन दोबारा ध्यान रहे कि सबके सामने हमें तुम मत कहना, जीजी कहना. सॉरी, वो मुंह से निकल गया. मैं नहीं बोलना. नहीं भाभी प्लीज, आप बुरा मत मानिए. हम आपके अच्छे के लिए ही कह रहे हैं. नहीं जी, आपने बताया अच्छा कि. अब जीजी नहीं, बस उर्मिला. समझी गौरी? तो फिर अब एक काम करते हैं कि इस कमरे में हम और आप दोस्त, और इस कमरे से बाहर भाभी और ननद. डी? हैंडशेक मतलब पक्की डी. चाचा, कुछ होने वाला नहीं है, आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए. क्या हुआ शिव? चाचा जी को क्या टेंशन है, हमें बताओ. वो ठीक कर देंगे फटाक से. तुम आज के दिन मुझसे दूर रहना, मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा. ठीक है? चाचा हमने क्या किया है? पंडित, चाचा ने बोला ना दूर रहो, चुप रहो. चल ये रखो, सोनी जी के दुकान से ना ला के हमारे कबड़ में डाल देना. ठीक है ना? अभी से गिफ्ट की तैयारी. अम्मा, अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आप है कि हमें मिल ही नहीं रही है. अब सही जगह पे सही चीज ढूंढोगी तो ही मिलेगी गोमती. अम्मा, आप नाराज हो क्या? अरे ये रूठने वाले थे, किसी ने इन्हें ठंडी चाय दे दी थी, किसी तरह से मैंने इन्हें मनाया, फिर यहाँ देख रही हूँ कि आप रूठी हुई है. क्या बात है अम्मा, कोई बात है क्या? कुछ नहीं हुआ है. चलो, वहाँ सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे. वो सब तो ठीक है अम्मा, पर आगे आप क्या करने वाली हो? देखो, जो होगा वो तुम वहीं देख लेना है, और ये ज्यादा हमसे सवाल जवाब मत करो. चलो. यार भूख लग रही है. अच्छा, हमें समझ में आया कि तुम मुंबई जाके हमें क्यों भूल गए हो. चाहिए बेटा, भूल जाओ. तो कैसी लग रही है हमारी छोटी भाभी? बस जीते रहो, खुश रहो. बस. हाँ ठीक है, खुश रहो. विश्राम, अरे अचार लेकर आओ. हाँ. हाँ ठीक है. खुश रहो.
अम्मा जी आप रहने दीजिए ना, हम करते हैं ना। हाँ करो। अरे मुन्ना चलो बेटा, कुल देवता की पूजा कर। हमने सारी तैयारी कर रखी। हाँ ध्यान लगाकर कुल देवता की पूजा करना। जाओ जाओ। अरे बस बस रहने दो, खुश रहो रहने दो। जी। और आप लोग सब बैठे काहे हो? हैं? नाश्ता बाद में करना, पहले चल के सब लोग पूजा करते हैं। चलो गौरी जी आइए। भोरानी जाओ, हमारे पति बुला रहे हैं। जाओ और अपने हाथों से कुल देवता की पूजा करना और कहना कि सबका भला करें और कुछ दुष्ट लोगों को सद्बुद्धि भी दे। जाओ 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 भोरानी जाओ। अरे छुट्टन वो बहुरा। हाँ जा रही जाओ जाओ बेटा जाओ। आइए जीजा जी। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। आइए गौरी जी पूजा कर लेते। रुको मुन्ना, ये पूजा तुम्हें अकेले ही करनी है। चलो बेटा, कुल देवता को नारियल चढ़ा दो। जाओ। ये क्या है मुन्ना? हमारी कमी पूरी हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जाओ कुल देवता को नारियल चढ़ाओ। हमें माफ करना दादी जी, पर हमारी जगह इन सुपारियों के साथ नहीं है, गौरी जी के साथ। फेरे लेते वक्त कसम खाई थी हम कि हमारी हर धार्मिक, हर सामाजिक जिम्मेदारी की भागीदार होंगी। इसलिए आज से हमारी धर्मपत्नी के बिना कोई उम्मीद मत रखना। आपके जो रिवाज गौरी जी को स्वीकार नहीं करते, उन रिवाजों को हम अभी इसी वक्त अस्वीकार करते हैं। आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहते हैं, इसीलिए आप इस घर में शादी की कोई रस्म नहीं होगी। तू काय करतोयस हे? ये एका नवराला करायला हवं तसं। सॉरी, ऐसा स्वागत मिला है आपको यहाँ पे। अरे बेटा सुनो, मुंबई जाके क्या सीख लिया हमारा मुन्ना? पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों भाभी? अरे आज तुम्हारा मुन्ना तो बिल्कुल अपने फूफा जी की जैसा हो गया है? साले साहब ये कोई तरीका नहीं हुआ है? अरे हम तैयार खड़े हैं, सब कुछ काम धाम छोड़ के, एक तो टाइम नहीं है हमारे पास है? और ये नाटक देखने के लिए, नौटंकी देखने के लिए हैं? ना आप अम्मा जब रस्में नहीं करनी है तो आप हमारी विदाई कर दीजिए। वैसे भी इनके काम का बहुत नुकसान हो रहा है। क्यों भाभी, सही कह रही ना मैं? हाँ जीजी, नहीं हमारा कहने का मतलब है कि माता जी और आप जो ठीक समझे वो कीजिए। नर्मदा जी आप जाइए अंदर और मुन्ना को मना कर लाइए। ये क्या है ये सब? आप तो जानते हैं ना मुन्ना कैसा है। नहीं मतलब आजकल तो वो सिर्फ अपने मन की करता है, हमारी भी कहाँ सुनता है। हम क्या कह रहे हैं कि एक बार माता जी समझाएंगी तो शायद कुछ बात बन सकती। दादी जी तुम्हें, आप मायूस मत होइए।
आप कहे तो मैं इनसे बात करूं? गौरी भाभी, आपका फोन आया है, शायद आपके बाबूजी का है। माँ बाप कर लो बात। हेलो बाबा। हॅलो गौरी, कशी आहेस तू? बाबा मी ठीक आहे, तुम्ही कसे आहात? अगं तुझ्याशिवाय मी कसा असणार इकडे? नाही पण बरं आहे, म्हणजे मला तुझी आठवण खूप येते. मला सुद्धा. असं का बोलतेस? कुणी आजूबाजूला आहे का तुझ्या? हो बाबा, म्हणजे तू फोन का नाही केला? मी वाट बघत तुझ्या फोनची. तुला काही त्रास तर नाही तिकडे? नाही नाही बाबा, तसं काहीच नाहीये. मी थोड्या वेळात फोन करू तुम्हाला? जरा कामात आहे आणि माझी काळजी करू नका, मी करते ना फोन. हॅलो गौरी, दादी जी, क्या हम इनसे बात करके आए? तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, जब उसने अपनी दादी जी की नहीं सुनी तो तुम्हारी बात सुनेगा? आइंदा माता जी से बात करने से पहले 10 बार सोचना। नहीं नहीं माँ जी, हमारा वो मतलब नहीं था। ये मुंबई नहीं है, बनारस है। और जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोलते, समझी? ओ जौनपुर वाली, ये नियम तुम पर भी लागू होता है, सोच लो। और मुंबई वाली ने हमसे सवाल किया है ना, तो जवाब भी हम ही देंगे। तुम्हें ये बीच में पटर पटर बोलने की जरूरत ना है। तुम जाओ, मुन्ना से बात कर लो। वैसे हमें अच्छा लगा कि तुम्हें अपने पत्नी धर्म की पहचान है। वो कहा है कि एक अच्छी पत्नी का कर्तव्य होता है, यदि पति मार्ग से भटक जाए तो उसे सही और गलत की पहचान कराए। वैसे ये बात जौनपुर वाली तो कभी नहीं समझ सकती। कहा है कि तो इनका काम है, पति सही रास्ते पर भी जा रहा है ना, तो उसको पकड़कर भटका देंगी। उर्मिला, जाओ बेटा, भाभी को भाई के पास लेके जाओ। जाओ। हाँ बाबा। माता जी, हम क्या कह रहे थे कि हमें तो नहीं लगता कि गौरी मुन्ना को मना पाएगी। अगर कुलदेवता के सामने नारियल नहीं चढ़ाया तो बाकी की रस्में कैसे होंगी? माता जी, हमें तो बहुत डर लग रहा है कैसी शादी में। तुम्हें ये सब चीज की फिक्र करने की जरूरत ना है। रस्में होंगी, जरूर होगी। बस तुम अपना काम से काम रखो, हैं? और तुम्हारा काम क्या है हम बताएं? ये सबको नाश्ता कराओ अच्छे से और चाय पिलाओ, बस यही तुम्हारा काम है। आई बीच में बोलने वाली। जी जी जी, बैठिए। आप बेटा आइए दामाद जी। भाभी जी, जब तक बहू रानी मुन्ना को बना के लाती है, आप अपने हाथों से गर्म गर्म चाय बना के पिला दीजिए हम सबको। क्यों? का कहीं मजनू बाबू का कहीं। वैसे भी पूजा केवल गौरी को करनी है, तो हम अपना उपवास क्यों करें? विश्राम, विश्राम। दुश्मन की नली